Hello students, welcome to I am Classmate. Students, आमे जो कथा हेथिले जे आमे डिस्कशन करिया चार्ज और मास भितरे चार्ज रो प्रॉपर्टी और मास रो प्रॉपर्टी पर आमे ठीक आलोचना करिवा. वन सेकेंड मु कहूची ये तुमरो जो अच्छी तुम सब्सक्राइब करिवो शेयर करिवो ता सहित कमेंट करिवो काहे कि ना आमे तुम पाखु पीडीएफ पठेई परिवो जोटे तुमको इजी हो. अदरवाइज कोन क्लास ता बहुत लेंथी हो. देखो पांच आंगुल तो समान नहीं ना. तुमर एटीट्यूड अच्छी पढ़िबा से बहुत पेशेंस सहित तुम आई एम क्लासमेट वीडियो गुडी को वाच कर आम जानी पार्छ किंतु प्राय पिला कौन कर स्किप कर पड़ी जाऊँ. तो से आम कौन से टे संक्षिप्त सर्ट रे करूँ जो एटलिस्ट से पिला सीना टे चगला तम बापर दोष कौन सोसाइटी दोष कौन तुम केवल तो माँ बाप नुह सोसाइटी तो बहुत किसी एक्सपेक्ट कर. तेणु आम से पिला भी सपोर्ट करवा हुए तो केतल तार आखि खोल केतल तार इंटरेस्ट आसो साइंस प्रति से पढ़ो तेणु ताको भी अपॉर्चुनिटी देवा. ये सबू को लक्ष्य करी आम सर्ट रे कर तेणु मुझे केतोटी पॉइंट सर्ट रे कहीदेवी आम कमेंट कले लिखिदेव क्लीयरली जो मैंने सीबीएसई अच्छ सीबीएसई लिखिदेव जो मैंने सीएचएसई अच्छ सीएचएसई लिखिदेव कि बोर्ड पाई कि नीट पाई कि इंजीनियरिंग मेडिकल हेले नीट इंजीनियरिंग जेई लिखिदेव जहाँ किसी भी अच्छी तुम लिखिद कि क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर आमको दरकार पीडीएफ तुम पाइब आम क्लास एक्सप्लेन कर तुम हाथ थे आम ढाई ढाई गोटे गोटे पॉइंट एनालिसिस कर तुमको बहुत इजी और क्विकली मत तुम खाली बुझीपर मन भी रखिपर बिलीव मी. एनीवे कम टू पॉइंट ये जो आम प्रथम कथा आसीगला आम फंडामेंटाल डिराइव्ड क्वांटिटी से आरंभ कर. चार्ज कौन हो डिराइव्ड क्वांटिटी मास आसला फंडामेंटाल आम कंपेयर कर सिमिलरिटी देखा डिसिमिलरिटी देखा. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो ये जो आमर जो चार्ज जो प्रॉपर्टीज आसी लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट किंतु मास मास मध्य केवल एट्रैक्शन अच्छे ओनली फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. क्लियर. अच्छा आम देखा जे गोटे चार्ज को आइसोलेटेड सिस्टम रे रखी बहुत स्पीड रे ताको हमें बुलेवा जेतिकी चार्ज थला से सेतिकी रहइबो चार्ज किंतु मास को जदि हमें लाइट स्पीड रे बा हाई स्पीड रे मूव करबा मास कमी जिवो मास तो चेंज हो पड़ी जिवो तार फार्मूला मु लिखुची m is equal to m naught divided by whole root over of 1 minus v square by c square. तो एटी कौन m नॉट कौन बा m जीरो कौन ना व्हेन मास इज एट रेस्ट मास तो रेस्ट रोची तार आसीला ऑब्जेक्ट तो रेस्ट रोची m नॉट जो स्पीड रे अछि m नियाला आ v कौन आसीला वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट c आसीला कौन द स्पीड ऑफ लाइट. से तो एट लक्ष्य करवा कौन जो हाई स्पीड रो जीव ए सी स्क्वायर ऊपर पड़ी जो आ लाइट रो जो स्पीड टा कौन सब हाईएस्ट तेणु न्यूमरेटर लबटा भैल्यू बढ़ीगला कि मासटा बढ़ीगला किंतु एठी लक्ष्य कर क्यू एट रेस्ट इज इक्वल टू क्यू इन मोशन. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट थिला आइसोलेटेड सिस्टम रो पांचटी चार्ज आम रखीछु ताको बहुत स्पीड रे मोशन करियो से देखियो सेही पांचटी चार्ज ही थिबो. आउ गोटे कथा लक्ष्य कर चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास. मास अच्छी तो चार्ज आसियो इलेक्ट्रॉन लिटिल मास अच्छी किंतु रोची किंतु चार्ज थाउ कि न थाउ मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. तो चार्ज न्यूट्रल है तो चार्ज आम कौन कह जीरो. तेणु आउ गोटे कथा आसला कौन ना आम एक भी कहीपर जे आमर कौन हो ना आम गोटे ग्लास को सिल्क सहित आम रब कले धनिया जो तो किसी इलेक्ट्रॉन गला जो इलेक्ट्रॉन तो मास अच्छे ना तो ग्लास रोड जो पांचटी इलेक्ट्रॉन गला तो यार मास टिके कमीगला आउ सिल्क रो कौन है मासटा टिके बढ़ीगला कहीं पांचटा इलेक्ट्रॉन गला पांचटा इलेक्ट्रॉन मास एड हो गला किंतु जो आम मासटा को ट्रांसफर करवा मे और मे नॉट बी चार्ज. क्लियर. यहीपर अनेक पॉइंट अच्छी तुम कमेंट कले आम से तुम पाक पठेदेव. एवं आम कूलम्स लॉ पढ़ा. क्लियर. ओके एवं आसला मजा कूलम्स लॉ
एबे तुमर प्रॉब्लम ओरिएंटेड आसी जिवो तो कूलम्स कौन कले ना एक्सपेरिमेंटली दीटा चार्ज स्टैटिक पॉइंट चार्ज को से एक्सपेरिमेंट कले तांको मध्य परस्पर प्रति केते फोर्स पड़ुछि सेटा से एक्सपेरिमेंटली देखिले तांको ना हला पूरा ना चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम तो से कौन कले दुईटी चार्ज नेले Q1 आउ Q2 जदि लाइट चार्जेस हे ये प्लस आउ ये प्लस जदि हला रिपल्सन आसीबो जदि गुटे प्लस आ गुटे माइनस हला गुटे पॉजिटिव आउट अनटा नेगेटिव हला ताका भीतर अट्रैक्शन आसीबो केते फोर्स रे से माने परस्पर को रिपेल करछथि बा केते फोर्स रे परस्पर को अट्रैक्ट करछन सेटा से एक्सपेरिमेंटल देखिले तो प्रथम कोन कहले से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्ज नि आइछि जतो तुम ए जो क्वेश्चन आसी जतो स्फीयर आसी तो सेठी कूलम्स लॉ पडियोनी Coulomb's law is valid only for point charges. Point charges. Sphere दे दिथो क्वेश्चन एपट सेपट करी दे दिथो आ तमर ध्यान नथियो स्फीयर ऊपर तो सेठी Coulomb's law पडियो नै एनीवे कोन कहले से the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest charge दीटा रेस्ट रे थिबे आ पॉइंट चार्ज हिथिबे कोन is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. Dita charge ର magnitude सहित product कराଯିବ and inversely proportional to the square of the distance between them. एक मध्य square law कुहा जाए. Gravitational force जोटा रहला से भी square law. Anyway, तो ताले कोन आसिला प्रथम कोन कहला F ता कोन होउची ना F is directly proportional to the product of magnitude of two charges. Product of magnitude of two charges. Second रे कौन कहला ये आसिला 1 कौन कहूची ना inversely proportional to the square of the distance between them. माने करो जे एठी Q1 चार्ज रहला एठी Q2 चार्ज ताको मतलब distance between them is r तो कौन आसिला 1/r square. तो combining these two हमें कौन पाएगा ना F is proportional to Q1 Q2 by R square implies or F is equal to K into Q1 into Q2 by R square ये जो K आसीगला use proportionality constant by electrostatic force constant by Coulomb's constant मते पा जाय जदि क्वेश्चन ल पडियाला Coulomb's constant डोंट वरी ताको सेटा बुझियो जे proportionality constant एबे देख एबे बुझियाला एबे हमें देखिबा यार यूनिट सो लेट अस सी SI units of K जेतोले दुईटी चार्ज स्पेस रहउछन तो चार्ज मते जो स्पेस ता रहला ताको सपोज आमे किछ गुटे धर वाटर नेले कि ग्लिसरीन नेले मीडियम आसेला कि एठी स्पेस मींस वैक्यूम तो सेठी कोन हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी इन स्पेस और इन वैक्यूम और इन एयर तार वैल्यू केते आसी होची 9 * 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बा n m स्क्वायर c टू द पावर -2 पर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड कर दल तळु पळी आसीबो तो एबे लक्ष्य करो जेतो हमें सेठी लिखिथिले F is equal to K into Q1 Q2 by R square तो F फोर्स यार असला कोन न्यूटन एठी पळे असला या असला कोन मीटर स्क्वायर आ कूलम इनटू कूलम स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर आसीला एबे कोन आसीला हमें लिखि परिबा F is equal to 1/4 pi epsilon naught whole into Q1 Q2 by R square 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square clear एबे जदि क्वेश्चन आसीबो स्टेट एंड एक्सप्लेन Coulomb's law in electrostatics प्रथम हम स्टेटमेंट लिखियो
तापर एक्सप्लेनेशन तापर यूनिट क्लियर एबे हम किछि क्वेश्चन आलोचना करबा लेट अस सी राइट द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट सी लिखा है एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज c स्क्वायर n टू द पावर -1 m टू द पावर -2 এটা কোন মগअप कर दो घोषित दो कोन करियो भाबुछ निश्चित भाबे ये स्किप कर जो माइंड तेणु या डेरिवेशन ता जानी थले हमको इजी हो तो लेट अस सी हमें कौन जानिचो ना f इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर तो a2 तो एप्सिलॉन नॉट केते आसेला ना 1 बाय 4 पाई f q1 q2 बाई r स्क्वायर एबे इति हे गला q हला चार्ज तार आसला c into c स्क्वायर तले अछि f फोर्स आसला न्यूटन n टू द पावर -1 एठी r स्क्वायर r हला कोन रेडियस मींस सॉरी डिस्टेंस बिटवीन देम लेंथ आसी होची तो ए जो आसला कोन r स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट लेंथ रे से यूनिट आसला मीटर टू द पावर -2 कारण मीटर स्क्वायर एठी अछि मीटर टू द पावर -2 एबे ठीक सिमटी डायमेंशन of epsilon naught कहते हैं m to the power -1 l to the power -3 t to the power 4 a to the power 2 एटा लक्ष्य कर फोर्स रा डायमेंशनल फार्मूला जोडे फाइटर तुम जानि छ आउ या छला कूलम रो कूलम केमिति आछी देखो हमर आमे जानि छ कोन I is equal to q by t तमाने q आसीला कोन it आई आसला एम्पियर टी आसला सेकेंड तेणु टाइम आसला तेणु ताको आधार करी लक्ष्य करी ये आसी आउ सुनो मु आउ थरे कहूची ये कोन डिटेल जति मु डिराइव करबी तो टाइम होबनी आ प्राय पिला को वाच करि परिबे तो प्रथम देखिए 15 मिनिट 25 मिनिट 30 मिनिट हम लक्ष्य करछु जो मैथमेटिकल टूल्स जो हम देइथलो फर्स्ट ईयर पिला को समर कोर्स पिला को कि कले नै खाली बहुत आसीला सब्सक्रिप्शन बहुत व्यू बहुत आसीला किंतु वाचिंग आवर बहुत कम देखुं 30 मिनिट आसी बहुत डिफिकल्ट हो तेणु केते कम हो पार अदरवाइज देयर इज नो इंटेंशन तुम जब कर घंटे देवी तो डिटेल से एक्सप्लेन करदेवी तेणु पिले प्लीज कमेंट करियो नहले जो नंबर मेंशन होउची तुम स्क्रीन रे से तुम मैसेज कर दियो कमेंट में कर मेंशन कर न तुम से नंबर मैसेज कर दियो तो हमें तुमको इंडिविजुअल गोटे कथा मन रख आई एम क्लासमेट प्रत्येक इंडिविजुअल पिलांकर केयर नबो इट्स माय प्रॉमिस ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग तेणु डोंट वरी से जते सब्सक्राइब होंतु जते व्यू होंतु ये तुमर होम ट्यूशन मिले तुमर पर्सनल केयर नबा पई तेणु प्लीज कोऑपरेट अस वी विल हेल्प यू एनीवे तो हमें या परवर्ती नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज सीधा कथा बाबा लैंग्वेज को पछु को जीव आगे बुझ बेस जिनसटा कौन ना आमे जानिचु f इज इक्वल टू कौन 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर जेतो दीटा चार्ज स्पेस रहउछु तर फार्मूला मेटा जानिचु तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट यार वैल्यू केते 9 * 10 टू द पावर 9 तो एथे सब 1 1 पकई दियो q1 1 कूलम q2 1 कूलम r आसला 1 मीटर तो f केते आसला 9 * 10 टू द पावर 9 न्यूटन तो दुईटी चार्ज सपोज सिमिलर चार्ज में नहीं रिपल्सन आसीबो जदि दुईटी चार्ज गुटे मीटर डिस्टेंस रे परस्पर उठर रहउचंती परस्पर ऊपर जति की फोर्स पड़िबो जो सेटा जदि 9.10 टू द पावर 9 न्यूटन हैला ताले हम चार्ज दीटा कूलम कहियो सीधा कथा आउ थरे कहूची दीटा चार्ज नेले परस्पर टू गुटे मीटर डिस्टेंस होचंती जदि से माने परस्पर ऊपर 9 * 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स एक्जर्ट कले बा रिपेल कले जदि सिमिलर हैला ताले हम कहबा दीटा चार्ज 1 कूलम क्लियर ओके
सेटा को लिखा है 1 coulomb is the amount of charge that repels an equal and similar charge. तो equal और similar charge है repel आसेला with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. बुझियो सहज when placed in vacuum at a distance of 1 meter. जदि दीटा चार्ज परस्पर टू कोन 1 मीटर डिस्टेंस रहिले एवं सेमाने जदि परस्पर उपरे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स एडजस्ट करचंती ताला हम कहबा से जो चार्ज अछि तार अमाउंट अछि 1 कूलम क्लियर एबे हमें देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्स फोर्स ये सब बेसिक जिनिस अछि कोन ना इट इज ए सेंट्रल फोर्स पॉइंट चार्ज निया जाय छै तो इट्स एक्ट्स अलोंग ए लाइन स्ट्रेट लाइन सेकेंड कौन कहूँ इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ मन पका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बा K इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ता माने F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ आछल तो इट ओबेज कौन ना इनवर्स स्क्वायर लॉ इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो Coulomb's force may be attractive or repulsive that you know like charge hele kon hela repel unlike charge hele attraction so it may be attractive or repulsive it is not affected by the presence of other charges mane kare jo panchoti charge अछि कि तीनोटी charge अछि q1 q2 q3 सपोज Q1 Q2 पर जति की फोर्स पकेबो जदि थर्ड चार्ज आसेला Q3 से फोर्स किछि कमी होनी कि बढ़ी होनी से जति की फोर्स दबा तो से जति की दबो तनु ये या ऊपर प्रेजेंस पर किछि डिपेंड करू नहीं जोटा कि हम नेक्स्ट क्लास रे पढियो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस तो Q2 Q3 जेमति Q1 पर पकेबो Q2 रे एब्सेंस किछि से प्रेजेंट थाउ न थाउ तापै से एब्सेंट थिले भी सुदा तापै एब्सेंट बिकॉज़ it doesn't depend on this. That's why it is not affected by the presence of other charges. Now, हमें पढ़िबा कोन Coulomb's law in vector form. Let us see. Coulomb's law in vector form. You see, हमें कोन कले ना दुईटी चार्ज नेले Q1 और Q2 प्लस Q1 और प्लस Q2 तांको मध्यरे डिस्टेंस रहला r तो सेमान कोन करिए रिपेल करिए जो रिपेल करचंती तो Q1 Q2 को रिपेल करे इन दिस डायरेक्शन और Q2 Q1 को रिपेल करे इन दिस डायरेक्शन प्रथम हमें देखियो फोर्स तो फोर्स कोन आसो जते बेले Q1 Q2 को रिपेल करची तो हमें लिखिले कोन F21 that means force on charge Q2 due to Q1 force on चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 Q2 को रिपेल करছে तो फोर्स ता का ऊपर पड़छि Q2 ऊपर पड़छि दैट्स व्हाई फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 तो ये आसियल सेकंड तो Q2 मध्ये Q1 को रिपेल करियो सो द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एटा में किमते लिखिबा F12 क्लियर एबे देखो ये जो आसिला हमें ये जो यूनिट वेक्टर तो ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स कथा मन पका वेक्टर पढिचो आ सेकंड ईयर पिला तुम मैथमेटिक्स मध्ये पढियो वेक्टर आ 3D मु तुम गुटे टिके हिंट्स दे दूची जेतल तुम वेक्टर पढिबो ये पोजीशन वेक्टर प्लेज वेरी इंपोर्टेंट रोल जेतल 3D पढिबो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ये प्लेज वेरी इंपोर्टेंट रोल throughout the chapter. Anyway, ये जो हमें कौन जानले गोटे वेक्टर मैं आउथर तुमको रिमाइंड करी दूची गोटे वेक्टर कौन रहउची मैग्नीट्यूड रहउची विथ डायरेक्शन अच्छा सपोज मु एठी कहबी r वेक्टर एठी कौन आसेला r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड आउ r कैप तो एठी लक्ष्य कर r कैप तो दिया एठी लिखा लागल 1 2 तो Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करछि तो तार जो डिस्टेंस हमें कंसीडर करिया वेक्टर हिसाब रे फ्रॉम Q1 टू Q2 हबो फ्रॉम Q1 टू Q2
R2 कौन कर ये जो Q2 कौन करछि ना रिपेल करछि तो या डायरेक्शन कौन Q2 टू Q1 हो R21 लिखा हो एबे बुझियला कथा तो आमे एठी लिखिबा कौन ना F12 आमे नेले या आसला कौन ना के नहीं कि चलो ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखले कुछ भूल नहीं तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये आसला कौन मैग्नीट्यूड आसीला वेक्टर आसी नहीं तो जेहेतु F12 नेले तो ये पकाउछि तो तार जो आसी डिस्प्लेसमेंट ये जो केते आसीबो R21 के कारण 2 to 1 आसी कारण फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2 तमने ए Q2 रु Q1 एडी के तार डायरेक्शन ता रहउछि सेतमे एटा लेखा तो एटा को हम केमते लेखिबा ना के रहिला Q1 Q2 रहिला डिवाइडेड बाय R स्क्वायर रहिला ये आसेला कोन ना R21 रो वेक्टर बाई R21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो ये आसेला ऑब्वियसली R तो ये आसीउछि कोन ना के Q1 Q2 बाई R Q कारण एटा R into R R Q आसेला एठी आसेला कोन R21 वेक्टर ये सब वेक्टर फॉर्मूला ठीक सेमती F12 नेले F21 हेले केते आसी जबो ना K into Q1 Q2 by RQ वेक्टर आसीबो कोन R12 एटा वेक्टर R12 क्लियर तो ये जो आसेला ठीक सेमती तमर बेतो आसी जो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर म खाली हिंट दे दोछि एठी रहला Q1 एठी रहला Q2 ये पॉइंट हला A ये पॉइंट हला B ये जो Q1 जो रहला A पॉइंट रो यार पोजीशन वेक्टर माने कर दो R1 यार पोजीशन वेक्टर R2 तो A B जेतोला में कहिबा तन कोन आसी दिस वेक्टर A B हले फ्रॉम A to B दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस तेनो ये कोन आसीबो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एटा को यही प्लेस रे हम लिखि परिबा क्लियर पोजीशन वेक्टर मते ठीक सेमती तो या पर हमें पढिबा पुन मो आउथ रिमाइंड करछि तमे प्लीज सब्सक्राइब करो आउ अधिक रु अधिक तमे तो सब्सक्राइब करिचो जदि न करछो करि दबो आउ अधिक रु अधिक शेयर करिवो कमेंट लिखो न मेसेज दबो जापर हम तुमको पीडीएफ दे परम ये सेकंड ईयर टिके बाबा सीरियस ही जाओ ठीक अछि ओके थैंक यू।